हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो भी इंसान आपके दिमाग में है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो या जिनकी भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो कि ये वो पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये रीडिंग आप देख सकते हो उस पर्सन को सोचकर। ओके। और मैं आपको बताऊंगी कि वो पर्सन जो भी है वो आपके लिए क्या कुछ फील करता है, क्या कुछ सोचता है, या अभी उसके मन में करंटली आपको लेकर क्या चल रहा है। एंड ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो अगर आपके मन में कोई पर्सनल क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि जिस भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी आपको लेकर क्या कुछ फीलिंग्स हैं, वो आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका क्रश हो सकता है, ये कोई एक्स हो सकता है, ओके, ये करंट पार्टनर भी हो सकता है। जो भी आपके दिमाग में है उस पर्सन की फीलिंग्स हम देख रहे हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। आई होप जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं सबके साथ ये रीडिंग मैच करे और उनको क्लैरिटी मिल पाए। ओके डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे। जो भी पर्सन है दिमाग में जिसको सोचकर रीडिंग देखी जा रही है उसकी फीलिंग्स क्या है। Eternal union, love forever, twin flames, confessing the truth, change expected, new love, long-term commitment, marriage, unforgettable moment, first love, first kiss, releasing, healing, and bottom of the deck में running from responsibilities. Okay. अगर मैं एक फर्स्ट ओवरव्यू आपको दूं कि मुझे क्या फील हो रहा है, ये पर्सन जो भी है ये आपके लिए क्या फील करते हैं, तो ये आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं। ये आपके बहुत ही इमोशनली बहुत क्लोज आपको मानते हैं। ओके। जो बॉन्ड आपके साथ ये बना पाए हैं वो बॉन्ड वो ना किसी के साथ बना पाए हैं, ना किसी के साथ बना पाएंगे कभी भी। और इस पर्सन की अगर इंटेंशन की मैं बात करूं तो ये आपके साथ अभी अगर मैं देखूं इनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। ओके। इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि टाइम पास करना है या फिर कुछ टाइम तक रहना है आपके साथ। इनके मन में तो यही है कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि इस पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करी है आपके साथ डेफिनेटली कुछ ऐसा बिहेव किया है जैसे गोस्ट करना या फिर अचानक से मतलब गायब हो जाना आपकी लाइफ से और कोई रीज़न ना देना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, जो कहीं ना कहीं अभी इनके मन में डर पैदा कर रही है। ओके। बट मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये पर्सन बदल रहे हैं या बदल चुके हैं और ये आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं और बहुत जल्दी अपनी सारी जो भी फीलिंग्स हैं इनके अंदर आपको लेकर सब कुछ आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। अगर कुछ ऐसा है जो शायद इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया था वो भी एक्सप्रेस करेंगे। ओके। तो अब ये भागना नहीं चाहते, दे वांट टू स्टॉप, दे वांट टू होल्ड योर हैंड्स और वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके। चलो अभी इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं एक एक करके ताकि हमें पूरी क्लैरिटी मिल पाए। डिवाइन हमें प्लीज बताए इटर्नल यूनियन, लव फॉरएवर, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्यों है, व्हाई इज इट हियर, क्यों है आपके पर्सन की ये एनर्जी क्यों है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। मैं बोल रही हूँ ना आपको, ये बदलना चाहते हैं, ये खुद को चेंज करना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इनको आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि
जो पर्सन आप डिज़र्व करते हो, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो भी आप डिज़र्व करते हो, वो उसके लिए अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। ओके, वो आपको ये नहीं बोलना चाहते कि मुझसे तुम्हें कोई बेटर मिल जाएगा, ढूंढ लो, छोड़ दो मुझे, भूल जाओ। वो आपके लिए वो पर्सन बनना चाहते हैं। ओके, वो उतने एफर्ट्स डालना चाहते हैं कि वो आपके लिए वो पर्सन बने, चाहे फिर उन्हें कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से क्यों ना गुजरना पड़े, चाहे उनको अपने अंदर क्या कुछ चेंज ना करना पड़े, बट वो अब आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो अब आपको गिव अप नहीं करना चाहते हैं। वो आपके लिए डेफिनेटली अपने आप को सुधारना चाहते हैं और एक नया पर्सन बनकर आपके सामने आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे, और हाँ, ये आएंगे भी, जब भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे, यू विल सी द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस पर्सन का। आप इनको पहचान नहीं पाओगे। अगर पास्ट में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट हुआ करते थे, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हुआ करते थे, मुझे लगता है आने वाले समय में डेफिनेटली आप देखोगे इनका एक चेंज अवतार। बहुत ही मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे। पास्ट में ये रीजंस दिया करते थे आपको कि ऐसा है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा है तुम मुझसे झगड़ते हो या तुम मुझ पे शक करते हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, XYZ जो भी है। अब वो सिर्फ चैलेंज समझ के अपने अंदर वो बदलाव लाना चाहते हैं। सो दे वांट टू चेंज फॉर यू, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कन्फेसिंग द ट्रूथ, क्या ट्रूथ कन्फेस करना चाहते हैं या करेंगे? आई एम ब्लॉक्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में ही आई कांट डू दिस राइट नाउ। ओके, लेट मी क्लैरिफाई मोर। मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है एग्जैक्टली क्या है ये। वॉट इज दैट दिस पर्सन इज हाइडिंग? ऐसा क्या है, क्या चीज़ इन्हें ब्लॉक रख रही है? क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या है जो इनको ओके देखो, ये जो भी आपसे छुपा रहे हैं या जो भी इनके नज़रों में इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बताया नहीं है, दैट इज़ नॉट समथिंग अबाउट अनदर रिलेशनशिप। ये इनकी कुछ पर्सनल चीज़ है। लाइक हो सकता है इनके पास जॉब नहीं है या स्टेबिलिटी नहीं है या इनकी फैमिली की कंडीशन वैसी नहीं है जैसी कोई भी लड़की चाहेगी या कोई भी लड़का चाहेगा, ठीक है। सो देयर इज समथिंग अबाउट देयर पर्सनालिटी, अबाउट देमसेल्व्स, आई डोंट नो, ये कुछ पर्सनल है। ये इनके फाइनेंसेस से को लेकर हो सकता है, ये इनकी जॉब को लेकर हो सकता है, ये इनकी हेल्थ को लेकर हो सकता है, या इनके मेंटल हेल्थ को लेकर हो सकता है, या फिर ये इनके फैमिली को लेकर हो सकता है, जिसके बारे में ये अभी तक इन्होंने आपको बताया नहीं है ओपनली। क्योंकि उनको, उनकी नज़रों से अगर देखा जाए तो उनकी लाइफ अभी पुट टुगेदर नहीं है या वैसी नहीं है जैसे वो आपको दिखा रहे हैं या जैसी आपको दिख रही है। ओके, मे बी ये पर्सन किसी वजह से स्टक है, किसी सिचुएशन में स्टक है। ओके, इसीलिए वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, या बट आई थिंक बहुत जल्दी ये पर्सन कन्फेस करेंगे कि ये कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या है जो जिसके वजह से ये अभी नहीं दे पा रहे आपको जो देना चाहिए, या टाइम नहीं दे पा रहे, या मिल नहीं पा रहे, या बात नहीं कर पा रहे, या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। बहुत जल्दी दे विल कन्फेस। ओके, चेंज एक्सपेक्टेड न्यू लव क्यों है? चेंज एक्सपेक्टेड न्यू लव क्यों है? वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू? ओके, मैं बोल रही हूँ ना, पास्ट में ये आपको बोलते थे कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, फाइंड समवन एल्स, बट अब ना कहीं उनके अंदर एक बदलाव आया है इमोशनली, जहाँ पे उनको, उनके अंदर ना कहीं पुराने तौर तरीके जो थे ना उनके डील करने के आपसे, वो इट इज, दे हैव कंप्लीटली चेंज्ड। अब इस पर्सन को, अब ये पर्सन इतने बदल गए हैं कि उनका परसेप्शन काफ़ी बदल गया है चीज़ों को लेकर, आपको लेकर। अब उनको लगने लगा है कि देखो, अभी भी उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी है जहाँ पे उनको लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते। ओके, दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल है जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा है कि इन द फर्स्ट प्लेस आपने उनसे प्यार ही क्यों किया, या आपको उनको क्यों पसंद आए। मैं बोल रही हूँ इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली कुछ चीज़ है, कोई इनसिक्योरिटी है।
अपने लुक्स को लेकर हो सकती है, अपने जॉब को लेकर हो सकती है, काम को लेकर हो सकती है, फाइनेंसेस को लेकर हो सकती है, फैमिली ही को लेकर हो सकती है। देयर इज समथिंग जो उनके अंदर डीप रूटेड एक इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से ही उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं या ऐसी फीलिंग्स आती है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते या फिर आपने उनको क्यों चुना। ओके, बट ये पर्सन जैसे मैंने कहा बदल रहे हैं, बदलना चाहते हैं, और वैसे बदलना चाहते हैं जैसे आप हमेशा से इनको देखना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को फाइनली ये चीज़ समझ आ गई है कि उन्हें कोई नहीं समझ सकता, जैसे वो है वैसे उन्हें कोई नहीं समझ सकता, वैसे उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सिर्फ आप ही हो जो उन्हें वैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, या सिर्फ आप ही हो जो उन्हें वैसे प्यार कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपने हमेशा इस पर्सन को समझा है एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपसे। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन बहुत सीरियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज की एनर्जी क्यों है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज की एनर्जी क्यों है? डोंट वेट फॉर मी प्लीज। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस। डोंट वेट फॉर मी क्यों कह रहे हैं? लाइक वाई डू दे फील दैट? इफ दे वॉन्ट टू मैरी यू, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं या क्यों ऐसा सोच रहे हैं? यू आर द बेस्ट थिंग। मैं आपको एक बात बोलूँ, ये पर्सन को आप लार्जर देन लाइफ लगते हो। इनको लगता है कि आपके जैसा पर्सन मिलना सौभाग्य की बात है। ओके, सो डेफिनेटली वो मानते हैं कि यू आर द बेस्ट थिंग उनकी ज़िंदगी में, आपसे बेस्ट उन्हें कोई नहीं मिल सकता। ओके, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन, देखो, चाहना और करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये चाहते तो है आपसे शादी करना, आपको कमिटमेंट देना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना आपको, लेकिन जैसा मैंने बोला इनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ है। वो इनसिक्योरिटीज़ ही कहीं ना कहीं उनको ये फील करवा रही है या उनके दिमाग में ये थॉट डाल रही है कि आपको उनके लिए शादी के मामले में वेट नहीं करना चाहिए। ओके, या उनसे आपको कमिटमेंट एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, क्योंकि अभी भी वो वैसे पर्सन नहीं है जिसे आप पसंद करोगे, या फिर अभी उनमें कुछ कमी है, वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो कुछ डिफरेंट बनना चाहते हैं। राइट नाउ वो नहीं आ सकते आपके पास। ठीक है, देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी लाइक नीचे कार्ड जो आया है, आई कांट कम टू यू नाउ। अभी कुछ उनके लाइफ में करंटली ऐसा है कि अगर आप उनसे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अभी आपको कमिटमेंट दे, अभी आपसे शादी करे, घर वालों से बात करे, तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनको बोलोगे ना कि प्लीज़ घर पे बात करो, आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो वो आपको सीधा बोलेंगे कि तुम आगे बढ़ जाओ, मेरे लिए मत वेट करो। अगर तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स तुम्हारे लिए लड़का लड़की देख रहे हैं, मूव ऑन। क्योंकि अभी उनके लाइफ में वो अपने आप को जहाँ देख रहे हैं आपके लायक बनने के लिए या आपको वो लाइफ देने के लिए, दे आर नॉट सीइंग देमसेल्व्स देयर। अगेन इनसिक्योरिटी ही इनकी है जो कहीं ना कहीं बाहर निकल रही है। ओके, सो या बट दे डू वांट टू मैरी यू। ठीक है, अगर आप इनको बोलते कि मैं तुम जितना टाइम लेना है लो, टेक योर टाइम, तुम वो बन जाओ जो तुम्हें बनना है, फिर मुझसे शादी की बात करना या फिर मुझे कमिटमेंट देना, तो देयर इज अ स्कोप कि ये पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट करे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज अनफॉरगेटेबल मोमेंट? फर्स्ट किस, फर्स्ट लव हियर। I have to let you go to find myself. It hurts so much. Let me clarify. मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल ना, यस, अभी फिलहाल इनको लग रहा है कि इनको आपको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये अपने बेस्ट सेल्फ में नहीं है। अभी इन्होंने अपने आप को नहीं ढूंढा है, अभी अपने आप को नहीं पहचाना है, अभी ये अपने आप पे काम करना चाहते हैं, अभी ये अपने आप को ढूंढना चाहते हैं। इनको भी हर्ट हो रहा है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली मुझे करियर रीज़न लग रहा है यहाँ पे, या फैमिली रीज़न लग रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इतने डिस्टर्ब है कि इतना प्यार करते हैं आपसे, फिर भी अपने आप को दूर रख रहे हैं आपसे। ओके,
डेफिनेटली इनको बहुत अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए। दे आर मिसिंग द मोमेंट जहाँ पे आप दोनों ने फर्स्ट बार एक दूसरे को देखा था या छुआ था या किस किया था। दे आर मिसिंग दोज मोमेंट्स, ओके। बट ऑल्सो इनको लग रहा है कि इनको आपको छोड़ना पड़ेगा अभी फिलहाल, या आपसे दूर रहना पड़ेगा, या आपको लेट गो करना पड़ेगा खुद को ढूंढने के लिए, जब तक वो खुद को ढूंढ नहीं लेते। और मुझे लगता है ये पर्सन आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहते, चाहे उन्हें कितना भी हर्ट हो रहा हो। ये खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, ये आपका वेट करना चाहते हैं जब आप इनको साइन दोगे, जब आप इनको अपने तरफ बुलाओगे या एक्शन लोगे या एफर्ट्स डालोगे, दैट इज व्हेन ये पर्सन आपके पास आएंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें दिख रही है। पहली चीज, दे आर मिसिंग यू। दूसरी चीज, वो आपके इनिशिएटिव लेने का वेट कर रहे हैं, दे वांट यू टू पुट द एफर्ट्स। तीसरी चीज, इनको हर्ट हो रहा है आपसे दूर हो रहकर या जो भी सिचुएशन है उस वजह से। एंड अभी फिलहाल दे वांट, मतलब वो चीज़ों को अभी नहीं कंट्रोल करना चाहते, ओके। रिलीजिंग हीलिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज रिलीजिंग या हीलिंग एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। यस, देखो इनको शुरुआत तो करनी है, इनको आपके पास भी आना है, इनको इस रिश्ते की शुरुआत भी करनी है। लेकिन पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे हीलिंग भी हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है। अभी सोचो कि कोई हॉस्पिटल में है, ठीक है, उसकी कोई सर्जरी हुई है, कोई भी है, मैं रैंडम पर्सन की बात कर रही हूँ, और अभी उसकी सर्जरी पूरी हुई है, 1-2 दिन ही हुए हैं, और डॉक्टर ने बोला है कि एटलीस्ट 1 हफ्ते आपको बेड रेस्ट यहाँ पे हॉस्पिटल में ही हमारी निगरानी में रहना पड़ेगा। तो क्या वो इंसान के लिए सही होगा कि वो अपना बेड रेस्ट छोड़ के, अपनी रिकवरी छोड़ के बीच में ही डिस्चार्ज लेकर निकले वहाँ से? नहीं, राइट। क्योंकि जो ख्याल हॉस्पिटल वाले रखेंगे वो नहीं घर पे रखा जा सकता, और फिर वो रिकवरी बीच में रुक जाएगी, तो हो सकता है कि जो भी जिस वजह से सर्जरी हुई है कुछ वहाँ पे इश्यूज आए, राइट, तो बढ़ सकती है प्रॉब्लम। तो आपके पर्सन की अभी कहीं ना कहीं रिकवरी पीरियड शुरू है, वो कुछ रिलीज कर रहे हैं, कुछ हील कर रहे हैं, कुछ तो जोड़ रहे हैं खुद को, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली मेंटली इमोशनली अभी सही स्टेट में नहीं है, बट और उस वजह से क्या हो रहा है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूँ, मैं रुकूं या भागूं या वेट करूं या सामने से मैसेज करूं, क्या करूं। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि अभी भी रिकवरी चल रही है, रिकवरी हुई नहीं है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखो अभी यहाँ पे ना 2 चीजें मैं आपको बोल सकती हूँ, 3 चीजें एक्चुअली। एक तो इनकी रिकवरी होने दो, इनको फोर्स मत करो, लेट देम टेक देयर टाइम, उनकी रिकवरी हो जाएगी, उनको समझ आ जाएगा, तब वो खुद आएंगे। दूसरा, या तो आप खुद इनको कॉल मैसेज करो, खुद इनसे चीज़ें ठीक करने की कोशिश करो, एफर्ट्स डालो, तो ये रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। और तीसरा आप ये कर सकते हो कि डिवाइन पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो, ठीक है। ओनली दीज 3 थिंग्स आप कर सकते हो। बट मुझे लगता है, मैं एडवाइस करूंगी कि आप इनको इनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि अगर आप बात भी करोगे इनसे, मे बी आपसे रिप्लाई दे देंगे, बात भी कर लेंगे, मे बी रियूनियन भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी उनका रिकवरी पीरियड तो अभी शुरू है ना। उस बीच अगर वो आ गए ना आपके पास, तो हो सकता है कि क्लैशेस हो, झगड़े हो, यू नो। सो आई वुड से इट्स बेस्ट कि आप थोड़ा सा चीज़ों को होल्ड मत करने की कोशिश करो, लाइक कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दे नीड यू, उन्हें आपकी ज़रूरत है, ओके। सो आपकी मर्जी है, उनको नहीं समझ रहा तो आप बात कर लो, आप ट्राई कर लो टू टॉक टू दिस पर्सन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो भी पर्सन है ये क्या फील कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है। whoever this person is, okay, I'm vulnerable to show my real self. Why you did this to me? You make the world so beautiful. I love being with you. You have changed a lot. You hope you will understand me. I have never missed anyone as much I've missed you, and I feel guilty for the way I treated you. तो सारी दुनिया का ना बोझ इन्होंने अपने सिर पे ले रखा है, इसीलिए क्या हो रहा है पता है, वो ओपन हार्टेडली नहीं आ पा रहे आपके पास, ठीक है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया था, मैंने तुम्हारे साथ वैसा कर दिया था, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, उस चीज़ का प्रेशर इतना ले लिया है, गिल्ट इतना ले लिया है कि नहीं आ पा रहे हैं,
ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। मैं यूज करूंगी, ओके तो यही हमारा डेक यूज करते हैं जो मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए यूज किया था। ठीक है, आई एम वल्नरेबल टू शो माई सेल्फ, माई रियल सेल्फ। क्यों क्यों ये वल्नरेबल है इतना ज़्यादा, क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? वॉट इज दिस रियलिटी, क्या है ये? आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको लेकर। हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया या किसी ने इनको आपके बारे में कुछ बता दिया एंड इनके दिमाग में कहीं ना कहीं जैसा होता है ना कि गलतफहमी भी हो जाती है ना, तो दिल से उतर जाता है सामने वाला, ऐसा कुछ हुआ है। ओके, और वो इतने डर गए ना उसके बाद से कि वो फिर से वही एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिल्ड तो करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन जब भी वो सोचते हैं इस बारे में, वो जो हुआ था या सुना था या देखा था, वो चीज़ उनको याद आ जाती है, फिर वो नहीं अपना 100% दे पाते। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ वही प्यार, वही चीज़ें एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन वो अपनी रियल सेल्फ आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि कोई ट्रॉमा है आपसे जुड़ा हुआ। अभी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या मे बी ये रियल में हुआ था, जो कहीं ना कहीं उनको बहुत अफेक्ट कर रही है अभी भी समवेयर। ओके, हो सकता है, देखो क्योंकि कार्ड आया है आई सॉ यू विद समवन एल्स, तो मे बी इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा, इसलिए इन्होंने आपको छोड़ दिया। ठीक है, वाई यू डिड दिस टू मी की एनर्जी क्यों है? वाई यू डिड दिस टू मी? आई लुक फॉर यू एवरीवेयर एंड आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। हो सकता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, कर दिया, रिएक्ट कर दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, जो इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि काश मैंने ऐसा ना बोला होता, काश मैं अभी मेरे शब्द वापस ले पाता। ओके, क्योंकि देखो ये ना पूरी तरह से ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। अगर इन्होंने आपको कुछ बुरा भला बोला है ना, उनको लगता है आपने कुछ बुरा किया उनके साथ, तो वो उनकी रिएक्शन थी या सिचुएशन ही वैसी थी कि उनको वो बोलना पड़ा। ठीक है, सो इनडायरेक्टली दे आर ब्लेमिंग यू फॉर देयर वर्ड्स। अगर उन्होंने कुछ बोला है आपको बहुत बुरा भला, उसके लिए वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, ओके, अब ना यहाँ पे मैं जो बात बोलने जा रही हूँ ना बहुत डीप है। ठीक है, समझो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के साथ ना कुछ डेजा वू हुआ है। ओके, अब वो कैसे हुआ डेजा वू, मतलब पता है ना आपको, वही सिचुएशन सेम जो हुई थी पास्ट में, सेम एग्जैक्टली सेम वही चीज होना और आपको क्लिक होना कि ऐसा कुछ हुआ था पास्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, इस पर्सन को आपने मे बी पास्ट में कुछ किया, बोला, और उन्होंने कुछ बहुत बुरी तरह से रिएक्ट किया। ओके, आपको वैसा ही कुछ ना किसी और के साथ इनके कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड विद समवन एल्स आफ्टर दैट सीन हैपेंड विद यू ना, किसी और के साथ भी वो सीन हुआ रिपीट, और उनका रिएक्शन भी वैसा ही था उस पर्सन को, लेकिन मे बी आपने बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया पास्ट में, लेकिन वो जो भी थर्ड पर्सन है जिसके साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी या कुछ बोला, मे बी उस पर्सन ने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसे आप करते हो, क्योंकि आपने मे बी ग्रेसफुली हैंडल किया, आपने मे बी पलट कर कुछ बोला नहीं इस पर्सन को, बट किसी और के साथ वो सेम सिचुएशन हुई और सामने वाले ने कुछ बहुत बुरा भला बोल दिया। मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है क्या, चलो मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल देके। ठीक है, अभी सोचो ऐसा एक सीन हुआ था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, सोचो, सिर्फ सोचने को बोल रही हूँ मैं। आपके पर्सन ने आपको बोला तुम बहुत शक करते हो, ठीक है, या मे बी आपने पहले बोला कि तुम कहाँ थे, तुमने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, और आपके पर्सन ने उस बात पे आपको बोल दिया तुम ना बहुत शकी हो, बहुत टॉक्सिक हो। ओके, तो उन्होंने बहुत हर्टफुल बात बोली आपको, टॉक्सिक बोल दिया, बट आपने मे बी उस बात पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, उल्टा कुछ नहीं बोला, मे बी आपने उस बात को छोड़ दिया वहीं पे, आप हर्ट हो गए, लेकिन आपने ऐसा कुछ बोला नहीं। अब ना ये सेम सिचुएशन सोचो आपके पार्टनर की किसी और के साथ हो गई आफ्टर सम टाइम, कि उन्होंने किसी के साथ कुछ रिस्पॉन्ड कर दिया, कोई और था जिसने उनको बोला कि तुम ऐसे बात करते हो, वैसे बात करते हो, और
उन्होंने मतलब आपके पार्टनर ने उस पर्सन को बोला कि तुम तो टॉक्सिक हो, तुम तो बदतमीज़ हो, तुम ऐसे हो, सहना है तो सहो, रहना है तो रहो। और सामने वाले ने भी उनके ऊपर उनको कुछ ऐसी बातें बोल दी होगी जो बहुत मीन या हर्टफुल रही होगी। एंड व्हाट हैपेंड इज, तब आपके पर्सन को ट्रिगर हुआ कि यार आप कितने अलग हो, आप चीज़ों को कितने अलग तरीके से हैंडल करते हो, कितनी स्वीटली हैंडल करते हो, ठीक है, आप उनको हर्ट नहीं करते। तो ये पर्सन कहीं ना आपको ढूंढने लगे इन एवरीवन एल्स, ठीक है। और फिर उनको रियलाइज हो रहा है या फिर उनको वो रिग्रेट फील हो रहा है कि काश मैंने वो नहीं बोला होता, काश मैंने तुमसे अच्छे से बात करी होती, ठीक है। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल, आई लव बीइंग विथ यू। प्लीज इसके बारे में और बताइए। यस, मुझे ऐसा लगता है पर्सन अगर अभी आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं ना, जब भी आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं ना, ये इनके पास आपकी चैट्स पड़ी होती है, ठीक है। और ये हर चैट को पढ़ते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं, फिर उसको जीते हैं, ठीक है। सो भले ही आपके साथ हो ना हो, ये आपके चैट्स को रिप्ले करते हैं, कॉन्वर्सेशंस को रिप्ले करते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि उनको हर एक चीज़ ना याद होती है कि यार हमारे बीच ये बात हुई थी और ये ऐसी ऐसी हुई थी, ठीक है। सो दे रिमेंबर एवरी डिटेल, ओके, अबाउट यू। और कहीं ना कहीं जब वो चैट्स पढ़ते हैं या अपने दिमाग में उन कॉन्वर्जेशंस को रिपीट करते हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है ऑल ओवर अगेन कि आप कितने उनकी लाइफ को कितना ब्यूटीफुल बनाते हो, आप उनको कितना खुशी देते हो, आप उनको कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हो। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन, क्यों लग रहा है इस पर्सन को ऐसा? वी नीड टू लेट ईच अदर गो। मे बी आप इनको निगलेक्ट कर रहे हो, या मे बी आप इन पे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, या मे बी आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो अपने आप को लेकर। ओके, पहले क्या होता था ना कि आपको इनकी नीड होती थी, अब क्या हो रहा है ना कि आपको इनकी नीड नहीं है। यू लव दिस पर्सन बट आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है ना कि आपको आईफोन तो पसंद है लेकिन आईफोन आपकी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही यू लव समथिंग बट दैट इज़ नॉट योर नीड, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वॉन्ट ओनली, कि उसके बिना आप जी नहीं पाओगे। तो आपके पर्सन को वो पैशन नहीं दिख रहा है आपके अंदर। सो उनको लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि आप जाने दे रहे हो, यू आर लेटिंग थिंग्स गो, लाइक यू आर लेटिंग देम गो, जो पहले नहीं होता था। पहले आप उनको बोलते थे कि मुझे तुम चाहिए हो, आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, आई लव यू। अब वो चाहत नहीं दिख रही है उस पर्सन को, इसलिए उनको लग रहा है कि आप बदल गए हो। होप यू विल अंडरस्टैंड मी। क्या क्या अंडरस्टैंड करने की एक्सपेक्ट रख रहे हैं? समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। यस, मुझे ऐसा लगता है ना ये सॉन्ग्स के थ्रू बहुत ज़्यादा आपसे बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनते हैं, ओके, क्योंकि हर सॉन्ग इनको आपकी याद दिलाती है। और ये सॉन्ग्स के थ्रू कहीं ना कहीं टेलीपैथी करने की कोशिश करते हैं या आपके माइंड सेट को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनके ना ये जब भी सॉन्ग सुनते हैं ना, इनको ये लिटरली ऐसा बोलते हैं खुद से कि यार काश वो ये सब समझ पाती, काश वो मेरी फीलिंग समझ पाता, जो भी है। और डेफिनेटली पर्सन बहुत बार सोते नहीं है, जस्ट बिकॉज आपके थॉट्स उनको इतने ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इतना ज़्यादा वो आपके थॉट्स में गिर जाते हैं कि वो सो ही नहीं पाते, वो रात भर जगे रह जाते हैं, ठीक है। सो सॉन्ग सुनना एक हॉबी है कहीं ना कहीं इस पर्सन की, जो उनको कनेक्ट करती है आपके साथ। आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच। और हाँ, ये आपसे डेफिनेटली कुछ तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझोगे, ओके, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस। आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच एज आई मिस्ड यू। ये एनर्जी क्यों है? देखो मैं बोल रही हूँ ना आपको, ये हील हो रहे हैं, दे आर हीलिंग। इसीलिए मे बी ये अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मे बी ये आपके कॉल नहीं उठा रहे हैं, या आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, या पहले जैसे उनके रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं, ओके। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। वेर एवर दे आर, हाउएवर दे आर मिसिंग यू, ठीक है। सो देखो, आपको परेशान नहीं होना है, आपको इस पर्सन को बहुत चेज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको कूल एटीट्यूड रखना है अपना, बहुत ज़्यादा आप ओवर हाइपर नहीं होना है, बहुत सोचना नहीं है, ओके। क्योंकि पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन दे डू लव यू, ठीक है।
और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। 1/1 रिचुअल यानी कि 1 जनवरी को जो पोर्टल खुलने वाला है, साल का पहला पोर्टल, उस दिन अगर आपको अपने रिलेशनशिप के लिए रिचुअल करानी है, या फुल मून जो आ रहा है नेक्स्ट मंथ का, उस दिन अगर आपको रिचुअल करानी है तो आप उसकी प्री बुकिंग करा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट भी मैं 3 तरह की रिचुअल्स करती हूँ नॉर्मली, आप उसकी रिचुअल्स उसकी भी बुकिंग करा सकते हो। उसके अलावा मैं एक्टिवेटेड और चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ, आप वो भी मुझसे ले सकते हो। एंड स्पेल जार, स्पेल ऑयल, वो भी आप ले सकते हो। फिर मैं आपको कुछ यंत्र दिखा रही हूँ यहाँ पे जो आप मुझसे ले सकते हो। अब सबसे पहला जो यंत्र मैं आपको दिखा रही हूँ ये शुक्र यंत्र है, ठीक है। अब शुक्र यंत्र आपके जो शुक्र है उसको बलवान करता है, और अगर आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप देखोगे कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको लव लाइफ में, आपकी ब्यूटी एनहांस होगी, आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखोगे और ज़्यादा ब्यूटीफुल बन पाओगे, लग्जरी अट्रैक्ट करोगे, बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करोगे, अच्छी लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करोगे। तो शुक्र यंत्र, अब देखो ये देख रहे हो ना, छोटा सा है, इसको आपको क्या करना है पता है, अपने वॉलेट में रखना है, ठीक है, और ये अपना काम करता रहेगा। और ये सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध यंत्र जब यूज करते हो तभी ही आपको उसका फायदा दिखाई देता है, वरना उसका फायदा आपको नहीं दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये है अष्टलक्ष्मी कॉइन, आप यहाँ पे देख रहे होंगे 8 रूप है लक्ष्मी जी के, तो 1 से भले 2, 2 से भले 8, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको पावरफुल, अगर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा पैसा आए, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आए फाइनेंशियली, या फिर पैसे के मामले में, मतलब कोई भी दिक्कत ना आए आपको, हमेशा आपके पास पैसा टिका रहे, बना रहे, तो अष्टलक्ष्मी कॉइन से बेटर कुछ नहीं है। डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो, इसको भी मैं सिद्ध करके दूंगी। और ये आपको अपने, या तो आप अपने तिजोरी में रख सकते हो, मंदिर में रख सकते हो, या तो आप इसको अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो तीसरा यंत्र मैं आपको दिखा रही हूँ ये है लक्ष्मी चरण पादुका। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे लक्ष्मी जी के चरण है, लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति होती है, और ये जो कछुआ है ये इच्छा पूर्ति कछुआ होता है, ठीक है। आप इसके नीचे देखो, यहाँ पे जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे भी आप अपनी विश लिख के रख सकते हो, जो आपकी विश होगी वो डेफिनेटली पूरी होगी जल्दी। सो ये भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा, गुड लक, फेम, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी सब कुछ लेकर आता है, और आपकी विश भी पूरी करता है। तो अगर ये भी लेना चाहते हो, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। आप अपनी बुकिंग करा सकते हो और ये चीज़ें मंगवा सकते हो, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।